नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग विधानसभा में भेंट मुलाकात करेंगे। नेउरई में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी जनता को देंगे। जहां पर सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करेंगे और लोगों से सीधा संवाद यहां पर करेंगे। साथ ही दुर्ग में भेंट मुलाकात की जाएगी और कई विकास योजनाओं की सौगात भी सीएम देंगे। भारतीय जनता पार्टी सांसद में कहना चाहूंगा कि 2003-04 में बेरोजगारी भत्ता देने का आपने फैसला किया था। तब मात्र 300 रुपया प्रति माह था और 2012-13 में उसको 1000 किया गया और 16-17 में उसको बंद कर दिया गया। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 100 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया। मात्र 100 करोड़ 15 साल में, जबकि हम लोग इसी साल के बजट में अभी 250 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को ही देते थे, जबकि हम लोगों ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि जो पात्र हैं उसमें हम लोग 2.5 लाख रुपया वार्षिक आमदनी रखा था और भारतीय जनता पार्टी के समय में 11,000 रुपया वार्षिक आय की सीमा थी। भारतीय जनता पार्टी सांसद में कहना चाहूंगा, खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के हर जिले में एक बार फिर से हिंदुत्व राष्ट्र की मांग को लेकर धर्म सभा होने जा रही, जिसको लेकर संतों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। एक बार फिर से संत इकट्ठा होंगे, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा अब नहीं बचा है, इसलिए धर्म के नाम से लड़ाते रहो और वोट कमाते रहो। मुझे जानकारी नहीं, भाई आप बता रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा नहीं। अब 20 क्विंटल धान खरीदी किए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इसी भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में मैं कंवरदा भी गया था, बालोद भी गया था, रायगढ़ भी, जांजगीर भी, महासमुंद, सब जगह किसानों ने एक ही मांग की कि आप 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, समय समय में पैसा दे रहे हैं। अब आप सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई उसके कारण से हमने खेती को और मजबूत किया है, सुविधाएं भी हुई है, तो नए टेक्नोलॉजी भी उपयोग कर रहे हैं, तो उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की डिमांड थी कि 20 क्विंटल कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसको भी विरोध कर रहा है। किसानों के धान को 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाना चाहिए। अब मुझे जानकारी नहीं, भाई आप बता रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा नहीं। अब 20 क्विंटल धान खरीदी किए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ हो चुका है। टीम को मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने की भी शुरुआत हुई। इन मुद्दों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नवागढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा दयालदास बघेल ने, आपको सुनाते हैं। नवागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक दयाल हमारे साथ मौजूद है। आज राज्य सरकार जो है आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है, इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया? क्या वो आर्थिक सर्वेक्षण वो कराएगा?
ये सब इसका पूरा नौटंकी है। और आवास के नाम से ये जो बोल रहा है, कहाँ आवास दे पाएगा? इतने लोगों का जो पेंडिंग पड़ा है 16 लाख आवास। तो ये एक चुनाव नजदीक है, इसलिए पूरा नौटंकी कर रहा है। सर्वेक्षण से ही जो बचे हुए हैं आवास से जो आवाज के लायक जो अभी नहीं है, तो उनको इस सर्वेक्षण में उनको पात्र मिलेगा, तो वो पात्र को भी वो राज्य सरकार उनको आवाज दिलाएगी। कुछ नहीं है, ये तो सन 11 से है। वो 11 वालों का भी नाम जो सूची में उनका नहीं बना है, तो ये सर्वेक्षण जो है सिर्फ इनका नौटंकी है। वो आवास दूंगा, ये सब सर्वेक्षण कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहा है चुनाव के नाम से, करना कुछ नहीं है इसको। आज से जो है बेरोजगारी भत्ता दे दिए 2500 रुपये बेरोजगारों को। ठीक है, 4.5 साल का बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? और वो भी बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को देगा? उस समय तो घोषणा किया था तो नहीं, ये सब ये लगेगा करके बोला था। और आज बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल पुराना कौन देगा? देना 4.5 साल पुराना बेरोजगारी भत्ता को, तो समझ में आएगा। सिर्फ एक प्रकार से चुनाव नजदीक है। दारू को तो बोला था बंद करूंगा, आज के आप प्रदेश में भेज करके नाटक कर रहा है। और दारू हो रहा है क्या बंद? कि एक दुकान बंद कर रहा है। ये इनका जितना भी है। गांधी मैदान में स्थित ऐतिहासिक कांग्रेस भवन की मरम्मत के बाद लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये हम सबकी धरोहर है। हम सबने यहां से अनेकों राजनीतिक गतिविधियां संचालित की है। ये भवन कांग्रेस के अनेकों घटनाक्रम का साक्षी रहा है। साथ ही इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नए कांग्रेस भवन कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग से प्राप्त हुआ है। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो अप्रैल फूल है, आपने वादा क्या किया था और पूरा क्या किया छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। 1 अप्रैल को जो घोषणाएं होती हैं, लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं, एक दूसरे को के साथ मजाक करते हैं। छत्तीसगढ़ में 19 लाख पंजीकृत युवा हैं और आपने 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में कही थी। कम से कम 3000 करोड़ रुपए बजट में रखोगे तब आप दे पाओगे, पर आपने 2500 करोड़ रुपए रखे हैं। वादा क्या किया था और पूरा क्या किया। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा और छल क्या हो सकता है, मजाक क्या हो सकता है। और तारीख भी चुना तो 1 अप्रैल की जो घोषणा होती है और 1 अप्रैल जिस प्रकार मजाक बनाया जाता है एक दूसरे का। 19 लाख पंजीकृत युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है, 19 लाख। इन्होंने 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में साफ शब्दों में की। 10 लाख को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, इसकी घोषणा इन्होंने की है। और इन्होंने राशि क्या रखी है, अप्रैल फूल इसलिए बोल रहा हूं मैं कि नवयुवकों के साथ इस चुनावी वर्ष में इससे बड़ा मजाक क्या हो। 250 करोड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना नहीं पाए हो, आज बोलते हो 50% का शेयर होना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो पैसे दीजिए, क्रेडिट लेना है तो मकान बनाए, क्रेडिट लेना है तो सड़कें बनाए। आपके पास पैसा है ना, और ना आप क्रेडिट ले सकते हो।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आज का नहीं है। ये केंद्रीय योजनाओं में मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार सदा देती रही है और इसको ना देने की वजह से ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना नहीं पाए हो और आज बोलते हो कि 50-50 का शेयर होना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो पैसा दीजिए, क्रेडिट देना है तो मकान बनाइए, क्रेडिट लेना है तो सड़कें बनाइए, मगर आपको पास ना पैसा है, ना आप क्रेडिट ले सकते, ना आवास बना सकते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस घोटाला का छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया। गरीब के निवाले का चावल छीनने और गरीबों के चावल में डाका डालने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। विधानसभा में इस संबंध में जब आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो उसमें पाया गया कि खाद्य विभाग के डेटाबेस में 1,65,000 मीट्रिक टन चावल और जिले के डेटाबेस में 96,000 मीट्रिक टन चावल दर्ज है। प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि 68,000 मीट्रिक टन चावल का यह अंतर क्यों आ रहा है और 600 करोड़ रुपए का चावल कहां गया। इस पूरी प्रक्रिया में फूड इंस्पेक्टर को डाटा दर्ज करना चाहिए था और उसकी जानकारी संचालनालय को देनी चाहिए थी। फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि पूरे डाटा दर्ज कर संचालनालय को जानकारी दी थी, तो इसका साफ मतलब है कि 1 साल से चल रहा ये पूरा घोटाला संचालनालय की जानकारी में था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। पीडीएस का घोटाला छत्तीसगढ़ का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि गरीब के चावल का निवाला छीनने वाला काम है और ये गरीबों के चावल में डाका डालने का काम है। और इसके आंकड़े विधानसभा में इसकी पूरी जानकारी जब दी गई थी, खाद्य विभाग के डाटाबेस, बड़ा साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, खाद्य विभाग का डाटाबेस और उसमें जो दर्ज था 1,65,000 मीट्रिक टन चावल और जिले में जो डाटाबेस है दोनों में 96,000 मीट्रिक टन, 1,65,000 और 96,000, इसका मतलब 68,900 मीट्रिक टन चावल यानी संचालनालय के रिकॉर्ड में और जिले के रिकॉर्ड में अंतर आ रहा है। 68,000 मीट्रिक टन चावल 600 करोड़ का कहां गया कि हरिद्वार में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोग कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस से उलझना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रोकने की जितनी कोशिश की जाएगी उतनी ही तेजी से वो कार्य करते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का काम केवल नफरत फैलाना है। क्या है भारत सरकार की? नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैलाना, लगातार यही उपलब्धि इनकी रही है। ऐसे खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पद यात्रा किए, लाखों लाख लोग उस यात्रा से जुड़े हैं, उससे भयभीत होके ये कार्यक्रम लिए हैं। आखिर किसानों को बीच में क्या किस बात को ले जाएंगे? क्या आय दुगनी हो गई? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाया? क्या महंगाई कम हुई? जब सारे क्षेत्रों में नाकाम हुए हैं तो किस बात को लेके जाएंगे? और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जनता ने डिमांड किया, किसानों ने कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी की जाए, सरकार ने किया। विपरीत परिस्थिति में किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से 9,000 रुपये प्रति एकड़ देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत किया। रायपुर में लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री पीएस सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ढैया, विधायक देवेंद्र यादव, नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता
ज्यादा संख्या में शामिल हुए। पुलिस की भारी तादाद में ड्यूटी लगाई गई थी। ये रैली पुराने कांग्रेसी भवन से निकलकर सदर बाजार होते हुए आजाद चौक पहुंची। इस बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ व्यापारी अपने आप से ही दुकान बंद उन्होंने कर दी थी। कानून व्यवस्था को देखते हुए सदर बाजार रोड से आजाद चौक तक यातायात को रोक दिया गया था। तो वहीं से मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने विधायक देवेंद्र यादव से खास बातचीत की। लोगों की हत्या की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेता राहुल गांधी जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द की गई, उसके खिलाफ हम लोग आए और हम इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखेंगे। हम लोकतंत्र पे, संविधान पे विश्वास करने वाली पार्टी है, विश्वास करने वाले लोग हैं। हम रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने गांधी मैदान से लेकर आजाद चौक तक मशाल रैली निकाली। रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री शिव कुमार डहरिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने लोकसभा को चलने नहीं दिया और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। उनका बंगला भी खाली करा दिया गया। अडानी जी के बारे में राहुल जी ने 3 सवाल क्या पूछ दिए कि लोकसभा को सत्ता पक्ष के लोग चलने नहीं दिए, राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, उसके बंगले खाली करा दिए गए। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र को बचाना। आज देश में कोई अडानी के मामले में सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल पूछेगा, चाहे वो व्यक्ति राहुल गांधी क्यों न हो, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसके बंगले खाली करा दिए जाएंगे। ये तानाशाही जो रवैया अपनाया जा रहा है, इसके विरोध में खड़गे जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि पूरे देश भर में इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, ये सरकार ने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कान बंद किए हुए हैं। हमने जागृत करना है तो लोगों को, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए लोगों को जगाने का समय आ गया है। लोग जागरूक हैं, समझ रहे हैं कि आज जो राहुल गांधी जी पर हमला हुआ है, वो राहुल गांधी जी पर हमला नहीं है, वो लोकतंत्र पर हमला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवालों का जवाब ना देकर उन्होंने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, अब इसका जवाब जनता सरकार से मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है, केंद्रीय सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, ये तानाशाही पर उतर आए हैं। लेकिन इस देश की जनता ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ भी आंदोलन होगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर देश भर में कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अवैध कब्जा हो रहा है, प्रदेश में जमीन बची ही नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सारी अच्छी और कीमती जमीन पर कब्जा करती जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राजस्व विभाग के साथ कीमती जमीन पर कब्जा कर रही है। कहां है इनके गुंडे, इनके लोग पूरे छत्तीसगढ़ के सारे अच्छे और कीमती जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, किसी के लिए कोई जगह नहीं बाकी है। ये पूरी मिलीभगत करके राजस्व विभाग के साथ षड्यंत्र पूर्वक जमीन, कीमती जमीन में कब्जा करने का कुचक्र चल रहा है। अब जमीन बचा ही कहां। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।